بالحوش بالحوش يا انزل انزل انزل. नमस्कार दोस्तों। तो अभी हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी कि इजराइल ने जो है अभी ना पूरा फोकस जो अब है वो उसको हिजबुल्लाह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और उसमें तमाम तरीके की खबरें आई कि याह्या सिनवार हो सकता है मर चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब लगातार इजराइल ने क्या किया है, आपने इस वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि कल से लेकर के आज तक और अभी भी ये सारी चीज़ें चली रही हैं, कंटिन्यूड एयर स्ट्राइक करी है लेबनान के कई सारे इलाकों में। वही सारे इलाके जो कि हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाके माने जाते हैं, जो कि साउथ मतलब सदर्न लेबनान का हिस्सा है, जो कि बेका वैली का जो हिस्सा है उस वहाँ पर इस पूरी स्ट्राइक को की गई है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि कम से कम 50 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। अब आपको पता ही है कि जो दूसरी तरफ की मीडिया है, लेबनीज मीडिया है, जो वो ये बोल रही है कि जितने 50 लोग मरे हैं ये सारे सिविलियंस हैं। इजराइल का कहना है कि हमने प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करी है, लेकिन एक खास चीज़ इस बारे अटैक में देखी जा रही है कि अब इजरायली ऑफिशियल्स जो हैं वो कुछ पहले बहुत बचते थे बोलने से, और पहले ये बोलते थे कि नहीं हमने जितने को मारा सारे के सारे मिलिटेंट्स हैं, सिविलियंस की कोई डेथ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर लेबनीज वाले अटैक में या लेबनान के ऊपर जो अटैक है उसमें इजराइल के ऑफिशियल साफ कह रहे हैं कि देखो भाई, जो लोग भी वहाँ पर रहते हैं उन इलाकों में, वहाँ पर अगर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए नॉर्दर्न इजराइल में। अगर आप थोड़ा सा मैप में देखोगे तो सदर्न, ये रहा सदर्न लेबनान का हिस्सा और ये रहा नॉर्दर्न इजराइल का हिस्सा। तो इनको क्या है कि नॉर्दर्न इजराइल में अगर हमें शांति चाहिए और हाइफा वगैरह की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पर, और हमारे लोगों को अगर वहाँ पर हमें बसाना है, तो उसके लिए हमें सदर्न लेबनान क्लीन चाहिए। और सदर्न लेबनान को क्लीन करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ये बात डैनियल हैगारी ने कही कल की अपनी मीडिया ब्रीफिंग में भी। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें पता है कि वहाँ पर सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और वो सिविलियंस एरिया जो है उसको ही ये हिजबुल्लाह वाले यूज़ करते हैं। वहाँ पर बाकायदे उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसके बेसमेंट से ये लोग ऑपरेट करते रहते हैं और उसी के बेसमेंट से ऑपरेट करते हैं इनके ऑफिसेस हैं वहाँ पर। चाहे आप बेका वैली का एरिया ले लो, चाहे आप सदर्न लेबनान की टायरे जैसी सिटीज़ ले लो, वहाँ पर से ये लोग ऑपरेट करते हैं और नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो हमें नॉर्दर्न इसराइल को खाली चाहिए, इसलिए सदर्न लेबनान पर अटैक हमें करना पड़ेगा। और वहाँ पर क्योंकि सिविलियंस रहते हैं तो कैजुअलिटी हो भी सकती है। तो उन्होंने हिदायत दी है कि भाई जितने भी रेसिडेंट्स हैं सदर्न लेबनान के, वो अभी फिलहाल के लिए जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो डिस्प्लेस हो जाएं, वो सदर्न लेबनान को छोड़ के दूसरी जगहों पर जा करके रहने की कोशिश करें। खास तौर से उन जगहों पर जा करके रहने की कोशिश करें जो सेफ है, जो सेंट्रल लेबनान का एरिया जो कि थोड़ा बहुत सेफ माना जाता है, वहाँ पर जा करके रहें। क्योंकि अभी ये एयर स्ट्राइक्स लगातार चलेंगी, तब तक चलेंगी जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर दिया जाता है। धमकी भी आई थी इसराइल की कि भाई अब हसन नसरल्ला जो है वो बच करके रहें, बिकॉज ही इज़ आर नेक्स्ट टारगेट। तो नसरल्ला, ये लोग सब इनके टारगेट हैं और इनको पता है कि ये लेबनान में छिपे हुए हैं। हो सकता है कि नसरल्ला जो है वो वहाँ से मूव कर गया हो, बट इनको जो जितना भी हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको ख़त्म करना है और उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई आप लोग अगर वहाँ पर हो तो वहाँ से आप डिस्प्लेस हो जाओ, क्योंकि सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं या मतलब सिविलियंस की डेथ उसमें हो सकती है। क्यों? एक बाकायदे वीडियो दिखाया गया, उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि भाई एक क्रूज़ मिसाइल है और उस क्रूज़ मिसाइल को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारी ऐसी वीडियो फुटेजेस जो है वो सामने आई और उसके बाद इजरायली एयर स्ट्राइक हो रही है और पूरी पूरी बिल्डिंग उड़ जा रही है। ऐसी कई सारी वीडियोस आपके सामने भी आई होंगी। तो आपने जो इस वीडियो के शुरू होने से पहले जो छोटी सी वीडियो क्लिप देखी थी, आपने उसमें साफ देखा हो किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स जो है वो इजराइल लगातार कर रहा है और किस तरीके से बिल्डिंग्स को उड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट समझने वाली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? जैसे हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गए या हूदीस हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग ये लोग कैसे बन गए कि इन्होंने एक कंट्री का पूरा हिस्सा ही अपने कब्जे में ले लिया है। आपने यमन में सेम चीज़ देखी है, आप गाज़ा में देख ही रहे हो, आप गाज़ा के अंदर में देख ही रहे हो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कुछ नहीं है वहाँ पर, हमास इज़ एवरीथिंग। और फिर आप आकर के हिजबुल्लाह को लेबनान में देखते हो कि सब कुछ मतलब हिजबुल्लाह ही है लेबनान के अंदर में, वहाँ की गवर्नमेंट का तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से निकल करके आई हैं? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1979 के ईरानी एक रिवॉल्यूशन से निकल करके आई हैं। इन्होंने रुहुल्लाह खोमेनी वाली पॉलिटिक्स देखी है, फिर आगे चल करके इन्होंने यासिर अराफात की भी पॉलिटिक्स देखी है। ये सब हसन नसरल्ला, ये इस्माइल हानिये, याह्या सिनवार, ये सब कहाँ से निकले हुए हैं? ये सब इनकी पॉलिटिक्स को देख करके खड़े हुए हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पॉलिटिक्स देखी, उनसे सीखा। तो पॉलिटिकल विंग आप इन ऑर्गेनाइजेशन का देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
और इनको पता है कि अगर इनको अपना रिकग्निशन चाहिए तो इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा और सीट्स जीतनी पड़ेंगी। वो इनके लिए बहुत मस्त चीज़ है। वहीं पर आप दूसरी तरफ देखोगे कि अलकायदा है, आईसिस है, या बोको हराम जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये वायलेंस को तो रिजॉर्ट करते हैं, लेकिन इनका पॉलिटिकल विंग बहुत वीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल विंग है ही नहीं, बहुत कोशिश करते हैं ये लोग पॉलिटिक्स में घुसने की, लेकिन वो विंग बहुत वीक है, या जो इनकी अलायंस की पार्टीज हैं वो बहुत कमज़ोर हैं जिन भी कंट्रीज़ में जाते हैं। इसीलिए आप देखो कि सीरिया में और इराक में आज तक ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा हिस्सा आईसिस ने कब्जा कर रखा है। रक्का पर उन्होंने कब्जा किया, और उसके बाद क्या हुआ, रक्का के ऊपर पूरी तरीके से उस शहर में जितने भी सिविलियंस थे सारे छोड़ छोड़ के रक्का भागने लग गए, जैसे आईसिस वाले घुसे वहाँ पर, और पूरा उसको इस्लामिक कैलिफेट के अंदर बता दिया कि है इस्लामिक कैलिफेट के अंदर ये आ गया है शहर, और ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर क्या किया, पूरा डेबरी बना दिया उस शहर को। इतनी एयर स्ट्राइक्स हुई, इतना अटैक हो, क्योंकि पता चल गया यहाँ पर सिर्फ आईसिस वाले हैं, मारो इनको, वहाँ पर सिविलियंस जो हैं वो छोड़ चुके हैं उस एरिया को। तो इस तरीके से कभी भी अलकायदा या आईसिस जो है वो पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं ले पाए सीरिया या किसी के ऊपर, एक पूरा एरिया नहीं कब्जा कर पाए। अगर आज के डेट में आप जा करके आईसिस का चेक करोगे एरिया कितना कवर करता है सीरिया के अंदर में, बहुत छोटा सा एरिया कवर करता है आईसिस, बल्कि बाकी जो छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुर्द ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ज़्यादा बड़ा एरिया कब्जा कर रखा है, बिकॉज अगेन द पॉपुलर ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। तो वही चीज़ हिजबुल्लाह ने करी थी, और 2018 के इलेक्शंस बहुत क्रूशियल थे। और आप देखिए कि दो राइज हुआ है हिजबुल्लाह का पॉलिटिक्स में, वो 2018 के इलेक्शंस के बाद ही हुआ है। उस इलेक्शन में अलायंस के साथ मिलकर के अकेले इन्होंने 12 सीटें जीत ली थी, और 12 सीटों में अलायंस के साथ इन्होंने जब मिल जाते हैं ये लोग, और ऐसा मत समझिएगा कि अलायंस सिर्फ मुस्लिम्स का अलायंस है, नहीं, ये अलायंस में कुछ क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं। तो अलायंस के साथ जब ये लोग मिल जाते हैं तो इनके पास 70 सीटें हो जाती हैं, टोटल 128 सीट की पार्लियामेंट है लेबनान की। तो इसी वजह से, क्योंकि इनकी सरकार बन गई वहाँ पर, इसीलिए खुले आम वहाँ पे ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो जितना भी ये शिया वाला एरिया दिख रहा है, जो ये पूरा सदर्न लेबनान का, जहाँ पर एक छोटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है और बाकी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो शिया मुस्लिम्स की है। वहीं पर आप बेका वैली का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, वो देखोगे, वो भी यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन जो है वो आपको शिया मुस्लिम्स की मिलेगी। और हिजबुल्लाह क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन करता है शिया मुस्लिम्स का, इसीलिए इन एरियाज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, मतलब इस पूरे एरिया को कब्जा कर रखा और सिविलियंस यहाँ पर नहीं रहते हैं। सिविलियंस बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। अब उससे होता क्या है, जब भी इनके ऊपर अटैक करोगे तो तमाम ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट्स, तमाम न्यूज़ आउटलेट्स की कवरेज कि भाई इतने सिविलियंस मारे गए, इतने सिविलियंस मारे गए, इससे एक तो ये बचे भी रहते हैं, उनके बीच में छिप करके भी रहते हैं, और दूसरी चीज़ बड़े ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं सिविलियंस के बीच में, बिकॉज पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि कौन मिलिटेंट है और कौन सिविलियन है। इसलिए कभी आप खुलेआम एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई अब इजराइल क्यों एयर स्ट्राइक कर रहा है, बिकॉज उसके पास एक बहुत प्रोबेबल रीज़न है। 7 अक्टूबर की जो गलती हो गई है हमास से, वो उसने इजराइल को एक मौका दे दिया इन लोग को पूरा वाइप ऑफ करने का। ऐसा थोड़ी है कि इजराइल जो है वो उससे पहले इनको वाइप ऑफ नहीं करना चाहता था। 1982 में उसने लेबनान पर अटैक कर दिया था, और कई बार वो अटैक्स कर चुका है, लेकिन उनके पास कोई बहुत प्रोबेबल रीजंस नहीं थे कि भाई इनको मैं क्यों मार रहा हूँ। जो कर रहे हैं ये अपनी कंट्री में कर रहे हैं, इजराइल को तो कोई खतरा नहीं है उससे, तो इस वजह से ये लोग कर नहीं पाते थे। अब 7 अक्टूबर के अटैक ने इजराइल को पूरे वो प्रोबेबल रीजन दे दिए, और इस वजह से इसको इसी रीज़न के कारण पूरी तरीके से हिजबुल्लाह और हमास को ख़त्म करना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू भी, और इजराइल के और भी लीडर्स। अगर बेंजामिन नेतन्याहू अगर चुनाव हार भी जाते हैं ना, तो भी जो भी लीडर आएगा वहाँ पर वो सेम चीज़ करेगा, वो हिजबुल्लाह और हमास को ख़त्म करेगा पूरी तरीके से। अब देखो पूरी पॉलिटिक्स में ये कैसे सारी चीज़ें, हिजबुल्लाह जो है कैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाया है। अब देखिए लेबनान के अंदर ना हमेशा से सिविल वॉर रहा है, 1975 से लेकर के 1990 तक। सिविल वॉर का कारण क्या था, वही सिंपल रिलीजियस कारण थे। क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी लेबनान के अंदर में एक टाइम पर, बट होता क्या है कि बाद में जब ये पैलेस्टीन वाला इशू शुरू होता है, 67 के बाद ज़्यादा शुरू हुआ, तो उसके बाद जो ये मुस्लिम्स थे और वो लोग जो है वो रेफ्यूजीज़ की तरह लेबनान में बहुत ज़्यादा जाने लगे, बिकॉज नेबरिंग कंट्री है, तो लेबनान में जा करके वो बसने लग गए। तो वहाँ पर धीरे धीरे डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो गई, और क्रिश्चियंस को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि डेमोग्राफी मतलब चेंज होने के कारण जो क्रिश्चियंस वहाँ मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी में आने लग गए धीरे धीरे, और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी इन सालों में। 1975 के बाद से आप देखोगे तेज़ी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो चुकी थी। तो इसके बाद ये पूरा सिविल वॉर, जहाँ पर एक रिलीजन का एक एरिया, दूसरे रिलीजन का दूसरा एरिया, ऐसे चल रहा था। लंबे समय तक सिविल वॉर की हिस्ट्री रही है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन उसी में पनपे हैं, सब हिजबुल्लाह इसी सिविल वॉर के टाइम पर पनप के बड़े बने हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, और इनको पीछे से ईरान ने खड़ा किया है कि पूरा मुस्लिम देश चाहिए।
उसके बाद क्या होता है कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको ताइफ एग्रीमेंट कहते हैं। अब उस ताइफ एग्रीमेंट 1989 के तहत ये सिविल वॉर रुका, और इस ताइफ एग्रीमेंट के तहत जितनी सीट्स थी 128 जो पार्लियामेंट्री सीट्स थी लेबनान के अंदर में, उसको क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में इक्वली बांट दिया गया। मतलब 64 सीट क्रिश्चियंस की होंगी और 64 सीट्स मुस्लिम्स की होंगी। अब जो क्रिश्चियंस के लिए 64 सीट्स हैं उसमें क्रिश्चियंस जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं उनके पास टोटल 43 सीट्स हैं, और बाकी ऑर्थोडॉक्स के पास हैं 20 सीटें, और इवेंजेलिकल्स के पास हैं 1 सीट। तो इस तरीके से क्रिश्चियंस में ये सीटें बांटी गई हैं। इसी तरीके से ये सीटें बांटी गई हैं मुस्लिम्स के अंदर में। तो मुस्लिम्स में अगर आप देखोगे तो 27 सीटें शिया मुस्लिम्स के पास हैं और 27 सुन्नी मुस्लिम्स के पास हैं। उसके अलावा 8 जो है वो ड्रूज कम्युनिटी के पास है। अब ये ड्रूज कम्युनिटी का क्या है, ये ड्रूज कम्युनिटी बेसिकली ये इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट से निकला हुआ है। तो ये बहुत सारे जो ड्रूज लोग हैं वो खुद को मुस्लिम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो इस्लाम के 5 पिलर्स भी फॉलो नहीं करते हैं, वो हज वगैरह पे भी नहीं जाते हैं, मतलब वो अशुरा ज़्यादा मनाते हैं, वो हज वज पे भी नहीं जाते हैं बहुत। तो मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल अलग है, वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं मुस्लिम, लेकिन क्योंकि उसी स्कूल ऑफ थॉट से आए तो आप इनको मुस्लिम मानकर ही चलिए। और अलवाइट्स के पास 2 सीटें हैं। इस तरीके से इनकी पूरी 64 सीट बनती है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्रिश्चियंस की जो 64 सीटें हैं वो पूरी वन क्रिश्चियंस मतलब एक पूरी कम्युनिटी की 64 सीटें हैं, लेकिन भाई मुस्लिम्स में डिवीजन बहुत ज़्यादा है। अब देखो ड्रूज जो हैं वो खुद को मान ही नहीं रहे मुस्लिम्स, उनको सिर्फ इस कैटेगरी में रखा जा रहा है। सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स का झगड़ा बहुत पुराना है, वो अपने आप चला आ रहा है, जहाँ पर शिया मुस्लिम्स को पीछे से ईरान जो है वो बार बार सपोर्ट करता रहता है, नई नई शियाइट जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहती हैं, इसकी वजह से सुन्नी मुस्लिम्स में काफ़ी डिसकंटेंट रहता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपस में इनके बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। अब क्योंकि शियाइट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह जब स्ट्रांगली खड़ा हो गया यहाँ पर, तो ये मुस्लिम जो ग्रुप से छोटे छोटे कई सारे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ में आई और सबने मिलजुला करके किसी तरीके से 70 सीटों से अपनी सरकार बना ली। उससे क्रिश्चियंस को बहुत प्रॉब्लम है, और इसीलिए क्रिश्चियंस जो है ना 2018 के बाद वो पूरी तरीके से अपना सपोर्ट जो है वो लेबनान की गवर्नमेंट से वापस ले चुके हैं। एक तरीके से वो लेबनान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। एक तरीके से उनका मानना है कि जो ये फेल्ड गवर्नमेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के कहने पर, उनके इशारों पर चलती है। और क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अपने 12 सीटें भी हैं तो वो जो चाहता है वो करवा भी लेता है, अदरवाइज वो सपोर्ट वापस ले लेगा तो सरकार गिर जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है क्रिश्चियंस में। और क्रिश्चियंस अगर आप देखोगे ना यहाँ पर इस मैप में क्रिश्चियंस जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो नीला वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जो कि कहीं कहीं पैचेस में और ऊपर के हिस्से में पूरी तरीके से जो कि नॉर्दर्न लेबनान का हिस्सा है वहाँ पर बसे हुए हैं, जो कि बेका वैली का बगल का हिस्सा है नॉर्दर्न लेबनान का, वहाँ पर बसे हुए हैं क्रिश्चियंस। तो उनको पता है कि ये सदर्न जो पूरा रीजन है ये हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड है, और यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो या बेका वैली पर एयर स्ट्राइक हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से वो चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई बड़ा प्रोटेस्ट कुछ आपको ऐसा देखने को लेबनान के अंदर में नहीं मिलेगा। इसीलिए खुले आम इजराइल जो है वो इन एरियाज़ को टारगेट कर पा रहा है। डैनियल हगारी ने एक और चीज़ करी कि उन्होंने एक वीडियो दिखाई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस वीडियो में ये दिखाया गया कि एक सिविलियन का घर है और उस सिविलियन के घर के ऊपर से क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था हिजबुल्लाह। बाकायदे उसका वीडियो लिया गया और उस वीडियो में साफ साफ ये दिख रहा है कि क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, और फिर अचानक से वो इजरायली एयर स्ट्राइक होती है और वो बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है। तो उन्होंने अब खुलेआम इसीलिए कह दिया है लोगों को कि भाई देखो, हमें पता है वहाँ पर बड़ी मात्रा में सिविलियंस रहते हैं उस पूरे एरिया में, तो सिविलियंस जो हैं वो अब निकल जाएं उस एरिया से, क्योंकि हमें नॉर्दर्न इजराइल में अपने लोगों को दोबारा उनके घरों में बसाना है। तो सदर्न लेबनान के जो लोग हैं वो निकल जाएं अपने अपने घरों से, वो दूसरी जगह पर जाकर रहें जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता नहीं है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। हम अब अनअकैडमी अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप लेकर के आया है, और वो प्राइस ड्रॉप होकर के अब 24,999 कर दिया गया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, प्लस इसमें जो बैचेस हैं वो इंग्लिश ये सारे बैचेस जो है वो आपको एक सब्सक्रिप्शन के तौर पर सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, जिसमें ये सारी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हुई नजर आएंगी। प्लस उसके साथ साथ में इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, जहाँ पर भी आपको डाउट है आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। जितने आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पर जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।